अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद हमजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन, जो कि यूनिट 1 फिजिक्स क्लास 11 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन की दो की तीन तारीफें हैं, मैं तीनों यहाँ पर लिख लूंगा, आप समझ लेना। बहुत आसान है। डायमेंशन बेसिकली हमारे पास डिस्क्राइब करती है फिजिकल नेचर को, फिजिकल नेचर ऑफ व्हाट, फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। अब आपने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है बेस क्वांटिटीज, एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो जिनकी जो अपनी बेस बनाती है, जो ड्राइव क्वांटिटीज के लिए एक बेस क्रिएट करती है, और ड्राइव क्वांटिटीज वो जो उन बेस से आगे ड्राइव होती है। बेस में हमारे पास टोटली 7 है, फिर आगे 7 से जितनी भी वो हमारे पास हजारों बन रही है वो सारी 7 से निकली गई है। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ओके होगा। इसका मैं एक तारीफ लिख देता हूँ। फिजिकल नेचर डिस्क्राइब फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। इसकी जो एक एग्जैक्ट तारीफ है, जो इसको कंप्लीटली डिफाइन कर देती है, वो ये है कि बेस क्वांटिटीज, जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है, वो एक परफेक्ट सिंबल से, एक सिंबल से डोनेट की जाती है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, बेस क्वांटिटीज लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज, ये हमारे पास सिंबल, और ये हमारे पास डायमेंशन। मेरे पास जो बेस क्वांटिटीज है वो 7 होती है। नंबर 1 मास, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 लेंथ, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इंटेंसिटी, नंबर 6 करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मास का सिंबल कौन सा होता है? स्मॉल एम। लेंथ का स्मॉल टी, टाइम का टी, लेंथ का स्मॉल एल, टेम्परेचर का टी, इंटेंसिटी का आई, करंट का आई, सब्सटेंस का एल। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज, ये इनके सिंबल्स। अब डायमेंशन कहते हैं कि किसी भी बेस क्वांटिटीज का जो सिंबल है उसको कैपिटल लेटर में लिखना और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट शो करना, इसको क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है। लाइकवाइज मास की डायमेंशन क्या होगी? मास ये है एम, डायमेंशन। टाइम की क्या होगी? टी, डायमेंशन। एल की लार्ज एल, डायमेंशन। टेम्परेचर की टी है, लेकिन इसका यूनिट क्या बनता है? या केल्विन, या फिर हम इसकी डायमेंशन शो करते हैं फाइ, थीटा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की जे, जूल। करंट, करंट की एम्पेयर। और सब्सटेंस मोल। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वांटिटीज है, ये उनकी सिंबल है, और ये उनकी डायमेंशन है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि डायमेंशन की बेसिक तारीफ क्या हुई कि डायमेंशन is a capital letter of base quantities written within square bracket। तो यही तारीफ लिखते हैं कि डायमेंशन each base quantity represented by a symbol written within square bracket bracket is called dimension
एनालिसिस। ओके हो गया। तो डायमेंशन बेसिकली क्या चीज हुई कि किसी भी बेस क्वांटिटीज को कैपिटल लेटर में शो करना और फिर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट उसको क्लोज कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम डायमेंशन की छोटी सी टर्म। हमने पढ़ा है कि बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे शो करता है, अब पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटी, अब ये ड्राइव क्वांटिटीज है, ये मेरे पास है सिंबल और ये है डायमेंशन। डायमेंशन तो क्वांटिटीज हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटीज के सिंबल या फॉर्मूला लिस्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम डायमेंशन उनकी मालूम करेंगे। सबसे पहले हम मालूम करते हैं किसकी, वेलोसिटी, फिर आता है जी एक्सेलरेशन, फिर आता है जी टॉर्क, फिर आता है जी स्पीड, फिर आता है जी फोर्स, फिर आता है जी एरिया, फिर आता है जी वॉल्यूम, फिर आता है जी डेंसिटी। यहां पर हम एक और कर देंगे, वो होगा वर्क। ऐसी बेशुमार ड्राइव क्वालिटी जो मैं आपको समझाने के लिए ये 6-7 ली है, तो आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाय टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v बाय टी। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड v इज इक्वल टू d बाय टी। फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। एरिया, एरिया हमारे पास होता है A इज इक्वल टू एल स्क्वायर। वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू एल क्यूब। डेंसिटी हमारे पास होती है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वर्क हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इसलिए मेजर करते हैं इनकी डायमेंशन को, तो देखिए जो हमारे पास d है वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ की डायमेंशन हमने पढ़ चुके, हमारे पास क्या होती है, लार्ज एल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। ये बन गई किसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की क्या होगी, ये हमारे पास एल टी माइनस 1 किसकी है, वेलोसिटी की, डिवाइडेड बाय टी, ये क्या बन जाएगा जी, एल टी माइनस 2। अब टॉर्क नंबरिंग आप देख सकते हैं, फोर्स मालूम करना होगा, तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है, पहले फोर्स की मालूम करते हैं, डायमेंशन क्या बनती है, F इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम, और ए हमारे पास क्या है जी, एल टी माइनस 2। तो ये क्या बन गया जी, एम एल टी माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की। फिर हम करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की फिर क्या बनेगी, आर हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है एल, फोर्स का क्या है एम एल टी माइनस 2। तो इक्वल होकर क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। स्पीड, स्पीड का भी बिल्कुल सेम वेलोसिटी की तरह एल डिवाइडेड बाय टी, क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। एरिया, एरिया हमारे पास ए इज इक्वल टू एल इंटू एल, क्या बना, एल का स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास V इज इक्वल टू एल इंटू एल, क्या बना, एल का क्यूब। डेंसिटी हमारे पास मास है, एल का क्यूब है, तो ये क्या बना, एम एल माइनस 3। इसके अलावा वर्क हमारे पास W एफ एम एम एल टी माइनस 2 एस है एल, तो ये क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब इसकी डायमेंशन किससे मैच कर रही है, ऊपर गौर से देखो तो हमारे पास किससे, टॉर्क से। क्यों, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी ड्राइव क्वांटिटी जिनका फार्मूला सेम होता है उनकी डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है।
तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका फार्मूला सेम हो उनकी डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है। तो ये था हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन। अब हम पढ़ते हैं कि छोटी छोटी टर्म्स कि ड्राइव को डायमेंशनलेस क्या वेरिएबल होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप पहले इसको नोट कर लें। हमारे पास पहली टर्म्स है डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन होती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है। हैव डायमेंशन, have dimension but variable magnitude। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है कितनी हम ड्राइव क्वांटिटीज पर ही है, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये हमारे पास सारी क्या आ जाती है, डायमेंशनल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनके पास डायमेंशन तो होती है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड तो वेरी कर सकता है कि अगर फोर्स इक्वल टू एम ए है, हम एक्सेलरेशन बढ़ा दें, मास कम कर दें तो मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। अगर हम मास और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायमेंशन तो सेम रहेगी। तो ऐसी डायमेंशनल को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। फिर हमारे पास डायमेंशनल कॉन्स्टेंट आते हैं जिनके पास डायमेंशन होती है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एग्जांपल हमारे पास आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। ऐसी जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि अब देखो ये हमारे पास क्या बनता है, E इज इक्वल टू एच एफ। अब एच की हमने मालूम करनी है तो E बाय एफ। ई हमारे पास वर्क होता है, वर्क हमने क्या पढ़ा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टी माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर माइनस वन, माइनस टू से एक काट जाएगा तो क्या बचेगा, एम एल टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब इस प्लैंक कांस्टेंट की हमारे पास डायमेंशन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायमेंशन से वेरी नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर जैसे डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है। अब यहां पर नो डायमेंशन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रेन आ गया, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ईटीसी। स्ट्रेन स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिंग। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट गया, नो यूनिट नो डायमेंशन। इस तरीके से प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस भी लेंथ आर भी लेंथ, लेंथ लेंथ से काट गया, डायमेंशन कोई नहीं। अब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट नहीं होता उनकी तो डायमेंशन ही नहीं होती, लेकिन जिनके पास यूनिट होता है काफी क्वांटिटीज उनकी भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन ना होने के लिए यूनिट की कोई शर्त नहीं है, जिनके पास यूनिट नहीं होगा उनकी कोई डायमेंशन नहीं, जिनके पास यूनिट होगा उनकी भी डायमेंशन नहीं हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसमें वो चीज आ जाती है जो हमारे पास जिनके पास डायमेंशन नहीं है मगर मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। डायमेंशन नहीं है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ईजी जितने भी प्योर नंबर है, इसके अलावा पाई ईटीसी जितने भी हमारे पास प्योर नंबर आते हैं फ्रॉम 1 to 9। अगर मैं 2 चूज करूं तो चेंज 2 3 4 5 6 7, लेकिन डायमेंशन तो है ही कोई नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
अब हम पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस। इसके दो एडवांटेजेस हैं, एक हमारे पास आता है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और नंबर 2 है डिड्यूसिंग फार्मूला। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैसे, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर हमारे पास इक्वल के साइन की दोनों तरफ जो वैल्यूज है उनकी डायमेंशन सेम आ रही है तो इट थिंक दैट द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो मैं ऐसे एग्जांपल में ले सकता हूँ, हमारे पास जैसे k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मालूम करते हैं k डॉट ई हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या होता है एम एल टी माइनस 2, इसके अलावा इज इक्वल टू हाफ, हाफ कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो ये हमारे पास m आ गया एल टी माइनस 2 का टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया m एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरीके से जितनी भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है तो उनको, ये नहीं कि वो फिजिकल इक्वेशन इक्वल है बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो पक्की रॉन्ग होती है। ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली तो करेक्ट है, इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल सेम है, फिजिकल रिलेशन उनका बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली रॉन्ग हो गई है तो इट्स मीन दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके अलावा हम एक और इसका फायदा पढ़ते हैं, दैट डिड्यूसिंग फार्मूला। अब फार्मूला कैसे डिड्यूस करते हैं वो एक और आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर, इसका डिटरमिनेशन एनालिसिस का। डिड्यूसिंग फार्मूला, डिड्यूसिंग फार्मूला यूज करने के लिए तब हम कर सकते हैं जब हम करेक्ट गेस कर सकें कितने फैक्टर डिपेंड करते हैं किस पर करते हैं। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, मैंने फोर्स का फार्मूला डिड्यूस करना है किससे जी, आर और वी से। तो अब अगर मैं यहां पर ए, अगर मैं फोर्स का मैंने फार्मूला ड्राइव करना है तो अगर मैं यहाँ पर ये फैक्टर अच्छे तरीके से गैस कर सका तो फिर तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मुझे फिर पूरा आगे इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी और उस तरीके से कंप्लीटली डिटेल में हल करना पड़ेगा। तो ये थे इसके दो एडवांटेजेस, हमने पीछे पढ़ा है इसकी टर्म्स, सॉरी टर्म्स को पढ़ा है, एडवांटेजेस को अभी डिस्क्राइब किया आपके सामने, इसके अलावा हमने इसकी तारीफ को पढ़ा। दैट्स ऑल अबाउट टू द टॉपिक, आई होप यू एंजॉयड। अगर आप एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाए, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा।